आता है फिर भी सफलता नहीं होता है, बेसिक उसको नहीं आता है। तो बेसिक हम आपको बता दिए हैं। बेसिक बताने के बाद ये चैप्टर 11th क्लास का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मोल कंसेप्ट को हम बताएंगे। और ये बहुत ही जटिल है, नाम ही है मोल कंसेप्ट। आप देखिएगा इस चैप्टर को पढ़ते समय में आपको अजीब सा दूसरा दूसरा कंसेप्ट सब उसमें आता रहता है। तो एक सिस्टम से अगर सिस्टमेटिक वे में इसको पढ़ा जाए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। कार्बन परमाणु कार्बन 12 के एटॉमिक वेट के आधार पर, उसके 12 भाग के वेट के आधार पर मोल को कंसीडर किया गया है। जैसे कोई चीज हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो बोलते हैं 1 केजी है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो ये सब मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल का कंसेप्ट आया है, इस चीज को आपको याद रखना है। और प्रीवियस क्लास में जो आपको हम बताए थे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है, इसको अगर याद कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री आपको बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। मोल को निकालने के लिए हम लोग 3 तरीका अपनाएंगे। 3 तरह से होता है मोल। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर मोल। मोल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास या फार्मूला मास, इसको लिखते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन के आधार पर मोल निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल मोल आप निकालेंगे 3 तरीका होगा। टाइप्स में हम लिखते हैं फर्स्ट में मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर मोल। दूसरा हम लोग लिखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास। तीसरा हम लोग लिखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 3 प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। 3 तरह का आपको इसमें आएगा। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर मोल। जैसे किसी 12 गो वस्तु का आप 1 दर्जन बोलते हैं, 6 गो रहेगा तो आप बोलेंगे कि आधा दर्जन है, 24 रहेगा तो 2 दर्जन है, डजन के हिसाब से। तो नंबर के आधार पर मोल हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास, यानी मास नंबर के आधार पर मोल निकालेंगे। इसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन के आधार पर मोल निकालेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर मोल। ध्यान से सुनिएगा। एक वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नाम के वैज्ञानिक ने एवोगाड्रोज नंबर, इसको हम लोग एन ए से सूचित करेंगे। उन्होंने एक नंबर दिया, एक संख्या दिया। एवोगाड्रो नंबर उस संख्या को बोलते हैं, वो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। 6.022 गुने 10 टू पावर 23। कहीं कहीं आप देखिएगा ये भी आपको आएगा 6.023 गुने 10 टू पावर 23। ये भी एवोगाड्रो नंबर में आएगा। तो अगर ये चॉइस में नहीं दिया हुआ है, ये है, तो आप इसको टिक लगा लेंगे। 6.023 गुने 10 टू पावर 23।
या 6.022 गुने 10 टू पावर 23। एनसीईआरटी में 6.022 गुने 10 टू पावर 23 दिया हुआ है। तो ये संख्या है। उन्होंने कहा कि इतना अगर किसी चीज का रहेगा, यानी कि एटम रहे या मॉलिक्यूल रहे या इलेक्ट्रॉन रहे, कुछ भी रहे, अगर इतना है तो वो 1 मोल के बराबर होगा। जैसे अगर आपको 12 पेन है, आप बोलते हैं ना कि 1 दर्जन है, 1 डजन। अगर ये 6 रहेगा, 6 पेन अगर रहेगा, आप बोलते हैं कि हाफ दर्जन है, हाफ डजन है। अगर ये 24 गो पेन रहेगा, आप क्या बोलेंगे कि 2 दर्जन है। तो ये आप कैसे समझ जाते हैं कि 12 पेन है तो 1 दर्जन होगा, 6 गो है तो आधा हुआ, है ना, 24 लिखा हुआ है तो 2 दर्जन हुआ। तो उसी तरह से उन्होंने एक संख्या दिया, जिस संख्या को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये संख्या 6.022 गुने 10 टू पावर 23 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि इतना अगर कोई एटम हो, इतना कोई मॉलिक्यूल हो या इतना कोई आयन हो, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। तो कलेक्शन ऑफ 6.022 गुने 10 टू पावर 23 पार्टिकल में क्या होगा। पार्टिकल में आप ब्रैकेट में हम आपको लिख देते हैं कि एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, आर कॉल्ड 1 मोल। यानी कि इतना अगर कलेक्शन में आ जाएगा तो हमको क्या बोलेंगे उसको कि वो 1 मोल के बराबर है। अगर 1 मोल अगर पेन लिखा हुआ है, आप कहिएगा कि ये 6.022 यानी 10 के पावर 23 पेन होगा। यहाँ पर पेन है तो यहाँ पेन ही होगा। यहाँ लिखा है 1 मोल मैन, आदमी। आप कहेंगे 6.022 गुने 10 टू पावर 23 मैन होगा। यहाँ लिखा है 1 मोल सोडियम। हम यहाँ एटम मॉलिक्यूल कुछ नहीं बोल रहे हैं, सोडियम है तो हम सीधे लिखेंगे 6.022 गुने 10 टू पावर 23 सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है। 1 मोल अगर हमको बोलेगा कि H2O है, हम बोलेंगे कि 6.022 गुने 10 टू पावर 23 H2O। हमसे अगर बोलता है, अब देखिएगा नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं, बोलेगा क्या 1 मोल पेंसिल है, हम बोलेंगे 6.022 गुने 10 टू पावर 23 पेंसिल होगा। हमको अगर बोलता है कि 1 दर्जन पेन है, हम क्या बोलेंगे कि 12 पेन होगा। यहाँ डोजन का बात कर रहा है, वहां मोल का बात कर रहा है। तो संख्या के आधार पर अगर आपको मोल पूछता है, आप एवोगाड्रो नंबर के बराबर याद रखें। अब अगर मान लीजिए 1 मोल सोडियम, यहाँ लिखा है एटम, स्वाभाविक है अकेले है तो एटम होगा, तो आप कहेंगे 6.022 10 टू पावर 23 सोडियम एटम। क्योंकि ये एटम है, अकेले है, तो आप देख करके आपको समझना है कि ये एटम है कि मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल H2O। H2O क्या है, ये मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। आप लिखेंगे 6.022 10 टू पावर 23 H2O।
यहाँ मॉलिक्यूल था तो यहाँ मॉलिक्यूल होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप इसको देख करके कभी घबराने की कोशिश मत करिएगा, एक एक बात आपको क्लियर होते चला जाएगा जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। ये बेसिक चीज है। एटम है तो एटम बोलेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। एटम मॉलिक्यूल का कंसेप्ट भी आपको हम प्रीवियस नहीं कर सकते हैं, यानी फंडामेंटल में बताए हुए हैं कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है, कौन आयन है। तो इस चीज को समझना है। अब थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल इवन बट्टा एवोगैड्रोज नंबर। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इवन बट्टा Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इवन बट्टे एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻²3। बस तीनों एक ही बात है। आपको समझने के लिए कि मोल आप ऐसे निकाल सकते हैं और बाद में जाकर के फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख करके बता देंगे कि कितना मोल होगा। बस ये लिखने का मेरा तरीका है कि ऐसे आप लिख सकते हैं। ये समांती पढ़ाई है, रटने वाला पढ़ाई है, लेकिन रटंत विद्या तो चलेगा नहीं है। रट करके पढ़ना रहता तो फिर यहाँ पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर है क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन से ही आप ज्यादा सीखें। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल present in 6.022 × 10⁻27 particle of सोडियम एटम। देखिए ध्यान से, अपने मन से हम एक क्वेश्चन आपको लिख दिए कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 6.022 × 10⁻27 पार्टिकल ऑफ सोडियम एटम। सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मान लीजिए सोडियम का इतना बड़ा गोला आपको दे दिया और उसमें बोल रहा है कि अंदाज से मान लिया कि इसमें जो है 6.022 × 10⁻23 एटम होगा। अब 23 एटम उसमें पाया जा रहा है, तो उसमें आपको बोल रहा है कि मोल कितना होगा, ये बताइए कितना मोल होगा सोडियम का, इतना अगर आपको दिया दे। जैसे कोई चीज आप मान लीजिए गेहूं है, आपको दे दिया कि ये एक बोरा में गेहूं बंद है, आपको बोलेगा कि कितना केजी है, तो आप उसको मेजरमेंट लेंगे ना, मेजर करेंगे ना कि कैसे क्या क्या तराजू लेंगे, केजी लेंगे, फिर मेजर करके उसको देखेंगे। उसी तरह से आपको एक सोडियम दे दिया, उसमें बोला कि इसमें जो है पार्टिकल्स है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, और उसमें आपको बोल रहा है कि कितना मोल होगा, ये पार्टिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पर इतना पार्टिकल्स है, तो आप मोल निकाल के दिखा दीजिए। आपको हम तुरंत अभी बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन। अब बट्टे में क्या लिखे थे, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर Na, शॉर्ट में लिख दिए Na।
नंबर ऑफ पार्टिकल हमको दिया हुआ है 6.022 गुने 10 टू पावर 27। ये पार्टिकल हमको दिया हुआ है और डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर आपको लिखा थे कि ये होता है 6.022 गुने 10 टू पावर 23। अब ये यहां से कट जाएगा, देखिए ध्यान से, ये यहां से कट जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दो कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ भी कंफ्यूजन होता रहता है बहुत सारे बच्चा को। 27 और यहाँ पर क्या लिखा है 10 के पावर 23, ये कट नहीं पाता है उससे। अब बेस सेम है तो गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 गुने, यहाँ पर एक चीज देखिए, इसको यहाँ देखिए 10 पावर 27, यहाँ पर ये पावर प्लस है तो ये जाएगा ऊपर, तो भाग था तो गुना हो जाएगा, 10 की पावर 23 माइनस में होगा। बेस अगर सेम रहता है तो पावर जुटता है, यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर 27 प्लस -3, तो यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर 4, यहाँ पर 10 टू पावर 4 हो जाएगा आंसर। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या है, अगर छोटा सा रहे 10 के पावर 5 अब भागा 10 के पावर 4 मान लिया जाए, तो आप इसको ऐसे लिख के निकाल सकते हैं 10 गुने 10, 5 बार लिखे, समझने के लिए ये सब बता रहे हैं। डिवाइड में क्या लिखेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, समझने के लिए 1 2 3 4 ऐसे कट जाएगा, यहाँ से एक बच गया 10। तो ये छोटा था तो इसको तो हम आसानी से निकाल दिए कि ये 5 है तो 5 बार गुना कर दिए, ये 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करके काट करके निकाल दिए। लेकिन यही अगर 10 टू पावर 78 रहे या 25 रहे, यहाँ पर रहे 10 टू पावर 15, अब इतना आप मल्टीप्लाई करेंगे सो तो संभव नहीं है। इसके लिए करना क्या है, ये पावर जाकर के ऊपर माइनस हो जाएगा, ये 25 है ये भागा में है, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -15, और बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, तो 10 के पावर 25 प्लस है यहाँ -15 है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 10 के पावर 25 और -15, ये हो जाएगा 10 के पावर 10। इसको कैलकुलेशन के ख्याल से इसको बताया गया है, इस पर ध्यान दिए, बहुत सारा कंफ्यूजन करता रहता है बच्चा लोग, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। छोटा सा चीज था, इसको आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, तो ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इसका 10 के पावर 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए फिर सवाल ले रहे हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल present in 12.044 into 10 to power 23 particle of एल्युमिनियम। मान लिया जाए कि इतना पार्टिकल दिया हुआ है एल्युमिनियम का, तो आपको हम क्या बताएं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बटे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जिसको NS सब्स्टिट्यूट कहते हैं, जिसका वैल्यू 6.022 × 10 पावर 23 होता है। अब देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 12.044 × 10 पावर
23 मान लिए हैं। ये एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻20। इस तरह का कंसेप्ट आया। तो ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन में है, दुगुना में है। इसको आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये इसके दुगने से कट जाएगा तो ये 2 होगा, ये 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 मोल। यानी कि इतना जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स में कितना मोल आएगा, 2 मोल। इसी तरह से क्वेश्चन बनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले रहे हैं, देखना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल present in 3.011 × 10⁻28 particle of any atom। कोई सा भी एटम है उसका हमको निकालना है। तो आपको हम बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन बट्टे एवोगाड्रो नंबर Na। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 3.011 × 10⁻28 बट्टे एवोगाड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23। अब यहाँ देखिएगा, ये जो है इसका दुगुना से कट जाएगा और ये 23 है, 23 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10⁻28, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻20। अब ये हो जाएगा 1/2 गुने यहाँ पर 10⁻28 गुने 10⁻−23, 1/2 गुने 10⁻5 28। इसको लिख देते हैं 28 ± 23। इसी चीज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0.5 गुने 10⁵। ये दशमलव को हम आगे घसकाएंगे तो संख्या मेरा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो पावर को क्या करना है, कम करना। तो 5 × 10⁴ इतना मोल आएगा। इनसे कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं अगर कंसेप्ट मालूम हो जाए तो। इस चीज को समझना है कि पार्टिकल दिया रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अब दूसरा इसका जो कंसेप्ट है उस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास या फार्मूला वेट, कुछ भी लिखता है, इसको समझने का कोशिश करिए। मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास या फार्मूला वेट, कुछ भी लिखा हुआ अगर आता है आपको, तो आप सबसे पहले जो मास नंबर हम याद करने के लिए दिए थे, हाइड्रोजन का 1 हीलियम का 2 4, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरन का 5 11, कार्बन का 6 12, नाइट्रोजन का 7 14, ऑक्सीजन का 8 16। एटॉमिक नंबर हम बोल रहे हैं, इसके बाद मास नंबर बोल रहे हैं। क्लोरीन का 9, नियोन का 10 20, सोडियम का 11 23, मैग्नीशियम का 12 24, एल्युमिनियम का 13 17, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15 31, सल्फर का 16 32, क्लोरीन का 17 35.5, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 39, कैल्शियम का 20 40, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24
52, मैग्नीज का 25, 55, आयरन का 26, 56, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, 63.5, जिंक का 30, 65। ये जो आपको याद करने के लिए हम दिए, उसको आप याद कर लीजिएगा तो बहुत सहूलियत हो जाएगा मोल समझना। अब देखिए, मोल इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास, है ना। कोई चीज का फार्मूला दिया हुआ रहेगा या फिर वो एटम के फॉर्म में ही रहे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे, हम मोल निकालेंगे। तो कोई भी पदार्थ अगर दिया हुआ है तो उसका जो एक मोल होगा, एक मोल, उसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। इसमें व्यक्त करेंगे ग्राम में। When formula mass of any compound या element expressed in gram are called 1 मोल। ध्यान से सुनिएंगे, जब किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल का फार्मूला मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में लिखा जाता है, तो वह 1 मोल के बराबर होता है। जैसे आपको अगर पूछेगा 1 मोल H2O, ये जल है H2O, डेली आप पीते हैं, हम भी पीते हैं, सब पीता है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है इस धरती पर। तो आपको बताए थे कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 माना जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुने 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 2 ठो, इसीलिए 2 गुने 1 होगा। ऑक्सीजन कितना है 1, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 गुने 16। तो यहाँ पर 16 और 2 इसको जोड़ेंगे कितना होगा 18 ग्राम। यानी कि आपको अगर पूछेगा कि 1 मोल H2O कितना होता है, आप बोलेंगे कि H2O 1 मोल 18 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछेगा कि 2 मोल कितना होगा, कहेंगे 36 होगा। बोलेगा आधा मोल कितना होगा, कहेंगे 9 ग्राम होगा। इस चीज को हम लोग बाद में निकाल करके एक एक करके देखेंगे। जैसे 1 मोल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का यहाँ लिख देंगे 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, सबका आप इसको ऐड करिएगा तो ये 40 ग्राम के बराबर। अगर आपसे बोलता है कि 1 मोल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना होगा, तो यहाँ पर 2 गुने 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 गुने 16, 2 ऑक्सीजन है, तो 32 आइए कितना हो जाएगा 34 ग्राम। अगर आपसे पूछता है कि 1 मोल NaCl का बात करेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। इसी तरह से हम निकालेंगे 1 मोल अगर आपको CH4 मीथेन का बात करेगा, तो कार्बन का 12 होता है मास नंबर, यहाँ पर ये 4 गुने 1, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। बहुत आसान है। इस चीज को याद इसीलिए हम बोलते हैं कर लीजिएगा कि आपको स्पीड में बनाना रहता है क्वेश्चन नीट लेवल में। इंटरमीडिएट लेवल पर तो बहुत ज्यादा टाइम देता है एग्जाम में, लेकिन नीट का अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये चीज याद रहना चाहिए, तब जाके उसका कैलकुलेशन फास्ट होगा। अगर लिखा है 1 मोल CH3OH, अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल, कार्बन यहाँ पर 1 है तो 12 गुने 1 होगा। हाइड्रोजन यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन 3 यहाँ पर 1 यहाँ 4, एक साथ कर देते हैं, 4 गुने 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का 16 है,
तो 12 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, ये वाला 16 तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। आपसे बोलेगा कि 1 मोल H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ क्या होगा 2 गुने 1 प्लस सल्फर का कितना होगा 32 प्लस 4 गुने 16, तो 16 चौका 64 और 32 96 और 2 98 ग्राम हो। आपको याद रखना है कि 1 मोल H2SO4 98 ग्राम होता है। 1 मोल यहाँ पर C6H12 और O6 ग्लूकोज का है। यहाँ क्या होगा 6 गुने 12, तो ये 72 72 प्लस 12 गुने 1 प्लस 6 गुने 16, सबका आप गुना करके देखेंगे तो ये 180 ग्राम हो जाए। इसको आपको ध्यान रखेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे 1 मोल KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का बात करेगा तो ये 39 होता है और ये 55 होता है और 4 गुने 16, सबका आप ऐड करेंगे गुना करके तो 158 ग्राम हो। इसको ध्यान रखना है। आप इतना देख रहे हैं कि जितना हम लिखे थे उसी में से फॉर्मूला आ रहा है, 1 2 उधर से उधर आ सकता है, इसके लिए कोई ये दिक्कत की बात नहीं है। अब 1 मोल C12H22 और O11 ये चीनी है, तो 12 गुने 12 इसका होगा, 22 गुने 1 इसका होगा, 11 गुने 16, ये सबको गुना करिएगा तो 342 ग्राम गुना करके ऐड करके देख लीजिए। 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का 40 होता है और कार्बन का 12 प्लस 3 गुने 16, 16 48 12 60 और 40, इसको तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम के बराबर हो। यहाँ ध्यान दीजिए 1 मोल NH2C डबल बॉन्ड O NH, ये यूरिया है, यूरिया याद कैसे रखिएगा NH2 को NH2 कंफ्यूज नहीं करना है, NH2 को NH2 ऐसे NH2 को NH, एक चीज और ये CO कोबाल्ट होगा, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, इसको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं कर जाना है। तो यहाँ पर CO है, यहाँ क्या होगा नाइट्रोजन का 14 होता है और 2 गुने 1, इसको तो इधर क्या हो गया 16, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का 12 होता है और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर ये 14 है और प्लस 2 गुने 1, सबको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यहाँ पर ये 16 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 16 48 ये हो जाएगा 12, ये 60 ग्राम के बराबर। इसको आप देखेंगे, ये याद रहना चाहिए। 1 मोल NH3 अमोनिया, ये कितना होगा नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 गुने 1, ये हो जाएगा 17 ग्राम, इसको ध्यान रखना है। 1 मोल K2Cr2O7 पोटेशियम का तो 2 गुने 39 प्लस 2 गुने क्रोमियम का 52 प्लस 7 गुने 16, ये हो जाएगा 78 प्लस
104 प्लस 16 सत्ते 42 और 4 112 11। देखिए कीड़ा का कमाल है, हम क्या कर सकते हैं, कीड़ा चल दिया इस पर। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 182 और 112, ये 4 9 आइए 294, तो थोड़ा ध्यान रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, थोड़ा हमारा और कंसेप्ट देख लेते हैं एक दो। 1 मोल PaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम का 137 होता है, ये याद रखिएगा। सल्फर का 32, 4 गुने 16, 16 चौका 64, 32 96, 137 ये 96, ये हो जाएगा 3 और ये 12 1 13 और 233 ग्राम। 1 मोल C2H5OH, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 2 गुने क्या होगा 12 प्लस 6 गुने क्या होगा 1, क्या हाइड्रोजन 6 गो है, अब प्लस क्या होगा 16, तो ये 22 हो गया। अब 22 है ये 32, 32 अब 22, ये हो जाएगा 4 1 54 ग्राम। बत्तीस इसी तरह से आपको आगे निकालना है। 1 मोल CCl4 है, कार्बन का 12 प्लस 4 गुने 35.5, इसको आप गुना करके देखेंगे 71 गुने क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 ये 14, ये हो जाएगा 12, ये होगा 4 5 1 154। इसको ध्यान रखना है, आसानी से ये बन जाएगा। 1 मोल C2H2 एसिटिलीन है, तो 2 गुने 12 प्लस 2 गुने 12 होगा और 2 गुने 1, तो 12 दूना 24 और 2 क्या होगा 26 ग्राम। कोई सा भी आ रहा है तो मैं अभी तक जितना लिखाया हूं उसी में से आता है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसका न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब जाकर के आपको बात समझ में आएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इस चीज को समझना है। जब न्यूमेरिकल इस पर चलेगा तब इसका रूप पकड़ में आएगा, आखिर होता कैसे है। अब देखिए ध्यान से, हर एक जगह लिखा रहता है, 9th क्लास में भी आप देखिएगा न्यूमेरिकल, तो किताब के कंसेप्ट से अगर आप पहुंचे तब तो आपसे बना न्यूमेरिकल। मैं जो बता रहा हूं उस कंसेप्ट को आप समझने का कोशिश करें। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल present in 36 ग्राम H2O
वाटर लिखा हुआ रहेगा तब भी आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं कि वाटर लिखा हुआ है तो नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर हम देखें कि H2O लिखा हुआ है, जैसे ही यहाँ पर हम देखें कि H2O लिखा हुआ है, H2O, हम सीधे यहाँ लिखेंगे। तो कंसेप्ट आपको अभी हम बताए हैं कि हमको सॉल्यूशन में करना क्या है, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। हम सीधे लिखेंगे 1 मोल H2O बस बन गया। देखिए यहाँ क्या होगा, 2 गुने 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यूनिटरी मेथड लगा देंगे। समझने के लिए इतना लॉन्ग बना रहे हैं, जब आप खुद क्वेश्चन को बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो ये एक लाइन में बनेगा, मौखिक बनेगा। ये नहीं कि इतना लिख रहे हैं, समझने के लिए इसको लिख। जो चीज मालूम है, यहाँ पर देखिए ये 36 ग्राम भी हमको मालूम है, 18 ग्राम भी हमको मालूम है। जो वहां पर मालूम है उसको पहले लिखा जाता है। 18 ग्राम H2O इक्वल टू 1 मोल, इसके बराबर होगा 1 मोल। इसीलिए 1 ग्राम कितना के बराबर होगा, 1 ग्राम होगा 1 मोल बटे 18 ग्राम के बराबर। इसीलिए इसमें दिया हुआ है कितना, 36 ग्राम कितना के बराबर होगा, 36 ग्राम। देखिए ध्यान से, 1 मोल बटे 18 ग्राम गुने यहाँ होगा 36 ग्राम। ज्यादा है, ज्यादा होगा, ये ग्राम से ग्राम कट जाए, 18 दूना ये 2 है, 2 गुने 1 मोल, 2 गुने 1 मोल, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 मोल, इसका आंसर आएगा। अब कुछ लोग महारत हासिल किए हुए हैं रटने में, वो क्या करेगा, पहले से पढ़ के आया हुआ है, करेगा क्या, देखिए ध्यान से, वो ऐसे करेगा, वो स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट बन के कैसे करेगा, वो लिखेगा क्या, नंबर ऑफ मोल गिवन वेट या मास, जो भी लिखे, वेट बट्टा लिखेगा, वो फार्मूला वेट, फार्मूला वेट। कुछ लोग इस तरह से बनाता है, उसको हम बता दे रहे हैं, इस तरह से आप बनाते हैं तो सामंत पढ़ाई होगा। ये फार्मूला किताब से में दिखा रहता है। तो गिवन वेट कितना था 36, अब फार्मूला वेट कितना होता है 18, सीधे आ गया 2। आपको मालूम तो चल गया, निकल गया आंसर। लेकिन ये सब पढ़ाई जो है वो सामंत पढ़ाई हम मानते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से फार्मूला कितना याद करेंगे, बहुत सारा फार्मूला हर एक किताब में दिया हुआ रहता है, हर एक फार्मूला को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा, कोई सा भी सवाल रहेगा तो बन जाएगा। फार्मूला याद है तो फार्मूला पर पुट करते रहिए, बनाते रहिए, फार्मूला से काम नहीं चलने वाला है। अब आप यहाँ पर हम सवाल लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो लिख देते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन थर्टी 6 ग्राम, 36 नहीं करिए, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते, 48 ग्राम CH4, इसमें हमको निकालना है, मीथेन है। सीधे हम देखेंगे कि 1 मोल CH4 ये कितना होगा। सॉल्यूशन में इस तरह से आप लिखिएगा, थोड़ा सा ये हो जाता है 1 मोल CH4, तो यहाँ कार्बन का कितना होता है 12 प्लस यहाँ पर 4 गुने 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम, यानी 1 मोल CH4 जो है 16 ग्राम के बराबर। तो जो चीज मालूम है उसको पहले लिखेंगे, चूंकि 16 ग्राम
CH4 इक्वल टू 1 मोल, इसके बराबर है 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना के बराबर होगा, 1 मोल, अब बट्टे क्या होगा 16 ग्राम। हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 48 ग्राम में कितना होगा, कैलकुलेशन आसान होगा इसीलिए इसको लिया गया है। आपको ये चीज कैलकुलेट करने आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग आपको आना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा 48 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 16 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 3 मोल, इसका आंसर आ जाएगा 3 मोल। मौखिक देख करके सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट से आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल present in 50 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम देखेंगे यहाँ लिखेंगे 1 मोल CaCO3 इक्वल टू 100 ग्राम आएगा। ये पहले से ही याद है आप, ये 40 होता है प्लस कार्बन का यहाँ पर 12 होगा, 3 गुने 16 होगा, 16 यहाँ 48 है, 12 60 है, 40 100 ग्राम बन गया सवाल। लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 इक्वल टू 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम कितना के बराबर होगा, 1 ग्राम होगा 1 मोल, कम होगा तो ये क्या होगा 100 पट्टा में आएगा। अब कितना है यहाँ पर 50 ग्राम, क्या देखेगा 1 मोल बट्टे 100 ग्राम, और यहाँ क्या होगा 50 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल, 1/2, यानी 1/2 मोल, आधा। देखने से ही लगता है मौखिक सवाल बन सकता है, 50 ग्राम कितना होगा तो 1/2 होगा, लेकिन कैलकुलेशन से हम आए हैं, ये तो सिंपल लिए थे, तब जाकर के आप जो है आसानी से इसको बोल सकते हैं देख करके ये ऐसे है। लेकिन जब ये लेंदुल ले दिया जाएगा, कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तब जाके कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके ये आएगा। तो सिंपल इसीलिए हम लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, कंसेप्ट कैसे होता है, कैसे बनता है, इसीलिए छोटा सा ऐसा लिया जाता है जो कट जाए आसानी से। तो क्या आपको कंसेप्ट सिखाना है, मुझे तो एग्जाम में नहीं बैठना है, बैठना तो आपको है। कैलकुलेट द टोटल number of mole present in 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, 49 ग्राम H2SO4 में निकालना है। यहाँ सीधे हम लिखेंगे 1 मोल H2SO4 क्या होगा 2 गुने 1 प्लस सल्फर का कितना होगा 32, 4 गुने कितना होगा 16, 16 चौका 64, 32 96, आदमी क्या होगा 98। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 98 ग्राम H2SO4 इक्वल टू 1 मोल, इसीलिए 1 ग्राम बराबर क्या होगा 1 मोल, अब बट्टे क्या होगा
98 ग्राम। इसीलिए यह कितना है 49। 1 मोल बटे 98 ग्राम, यहाँ होगा 49 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल। इस चीज को देखना है। तो फार्मूला वेट के आधार पर मोल कैसे निकलेगा, इसको आप कोई सा भी सवाल इसी तरीका से बनेगा, इसको आप बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग एटम निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, एक एक करके लेक्चर जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान।